बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं प्रिपेयर पीपीएससी विद आसिफ। आज की हमारी ये वीडियो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको याद कैसे रखना है और उनके लिए हम कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस तरह की वीडियोस आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये 8 दिसंबर 1985 को वजूद में आई थी। इसके 8 मेंबर्स हैं और इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं इसाला विराकॉन और ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। तो सार्क के मेंबर कंट्रीज़ को याद रखने के लिए ये एक ट्रिक है MBBS पेन। तो MBBS पेन में हम हर कैरेक्टर को एक कंट्री को डिफ़ाइन करने के लिए लेंगे। तो यहाँ पर हम M से मालदीव्स, B से भूटान, B से फिर B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफ़गानिस्तान, I से इंडिया और लास्ट में N से नेपाल। ये इन कैरेक्टर से हम ये वाले कंट्रीज़ मुराद लेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 15 जून 2001 को वजूद में आई थी। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। तो इसके मेंबर कंट्रीज़ को याद रखने के लिए ये एक ट्रिक है ट्रक किप। तो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। T से हमने ताजिकिस्तान लेना है, R से रशिया, U से उज़्बेकिस्तान, C से चाइना, K से कजाकिस्तान, फिर जो दूसरा K है उससे किर्गिज़स्तान, फिर I से इंडिया और एंड पे P से पाकिस्तान। तो इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो भी 8 ही मेंबर कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये 8 अगस्त 1967 में वजूद में आई थी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता, इंडोनेशिया में है। इसके मेंबर कंट्रीज़ को याद रखने के लिए ये एक सेंटेंस है। अगर इसको याद कर लिया जाए तो मेंबर कंट्रीज़ इसके आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसके लिए ये है कि ये सेंटेंस है, अ सिंगल मैन फ्रॉम विलेज मेक्स लाइफ बेटर दैन अ पर्सन ऑफ इंटरनेशनल सिटी। तो इस सेंटेंस में हमने ये जो ब्लैक में कुछ वर्ड्स देख रहे हैं, इनको छोड़ के जो बाकी ग्रीन वाले हैं हमने उनका जो पहला कैरेक्टर है उसको एक कंट्री को डिफ़ाइन करने के लिए लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंगल का हम लेंगे S। तो S से सिंगापुर और उसके बाद मैन का M, तो उसके लिए मलेशिया। और उसके बाद विलेज से हम लेंगे वियतनाम, जो उसका विलेज का V है। और उसके बाद मेक्स में M जो है उसके लिए उससे मुराद लेंगे म्यांमार। आगे लाइफ में L से मुराद लाओस और B से जो बेटर वाला B है इससे मुराद ब्रूनाई। फिर उसके बाद दैन में जो T है उससे हम लेंगे थाईलैंड। और फिर पर्सन का जो P है उससे फिलिपाइन। उसके बाद इंटरनेशनल का जो I है उससे मुराद लेंगे इंडोनेशिया। और एंड पे जो सिटी लिखा हुआ उसका जो C है उसको हम डिफ़ाइन करेंगे कैम्बोडिया के तौर पे। तो अगर इस छोटे से सेंटेंस को याद कर लिया जाए तो एशियन के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो ये 25 मई 1981 को वजूद में आई थी। तो इसका हेडक्वार्टर है रियाद, KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यानी कि सऊदी अरेबिया में। तो इसके मेंबर कंट्रीज़ को याद रखने के लिए ये ट्रिक है क्विक बॉस। इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 7 हैं। तो सबसे क्विक में जो Q लिखा उससे कतर, U से UAE, I से इराक, K से कुवैत, आगे B से बहरीन, O से ओमान और S से सऊदी अरेबिया। तो ये 7 कंट्रीज़ GCC के मेंबर कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1954 को वजूद में आई थी और इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक, थाईलैंड में। तो इसके मेंबर कंट्रीज़ को याद रखने के लिए ये ट्रिक है द पबजी फैन। तो अब जो THE जो इसमें
दा लिखा हुआ है उसका जो टी है उससे हम मुराद लेंगे थाईलैंड, और जो पप इससे इसका जो पी है उससे फिलिपाइन, और यू से यूएसए, पी से पाकिस्तान, जी से ग्रेट ब्रिटेन, एफ से फ्रांस, ए से ऑस्ट्रेलिया, और जो ऊपर एन लिखा हुआ है एन से नेदरलैंड। तो ये इसके सीटों के मेंबर कंट्रीज़ हैं और इनकी तादाद 8 है। तो नेक्स्ट G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, ये 15 नवंबर 1973 को वजूद में आई थी। तो इसका अभी तक जो हेडक्वार्टर है वो डिसाइडेड नहीं है और एक्सपेक्टेड है, और वो है टोरमिना इटली में। तो इसके मेंबर कंट्रीज को याद रखने के लिए ये ट्रिक है, अ गर्ल फ्रॉम यूनिवर्सिटी इज़ अनसेफ टू ज्वाइन कंपनी। तो अगर हम ये वाला सेंटेंस याद कर लें तो इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके नाम इजीली याद हो जाएंगे। जो हमें नज़र आ रहा है ए और इधर ये 2, इसको छोड़ के बाकी जितने भी वर्ड्स हैं उनका जो पहला करैक्टर है उससे हम एक कंट्री को डिफ़ाइन करेंगे। तो इधर गर्ल लिखा हुआ है इसका हम जी लेंगे, और जी से जर्मनी, और फ्रॉम का एफ से फ्रांस। आगे यूनिवर्सिटी इसका यू से यूके। उसके बाद इज़ में जो आई है उससे मुराद हम इटली लेंगे। उसके बाद अनसेफ का जो यू है वो यूएसए के लिए, और ज्वाइन का जो जे है उससे मुराद हम जापान लेंगे। और नेक्स्ट जो लास्ट है कंपनी, उससे मुराद हम लेंगे कनाडा। तो ये छोटा सा सेंटेंस अगर हम याद कर लें तो ये साथ के साथ जो ममालिक हैं G7 में बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट ये लास्ट स्लाइड है, ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन ओशंस से रिलेटेड है। तो इस स्लाइड में मैंने ओशंस को तरतीब के साथ अरेंज किया, और इसके लिए भी इनको याद रखने के लिए भी एक ट्रिक तय है। तो अगर उसको याद कर लिया जाए तो इसको ओशंस को ऑर्डर में याद करना बड़ा आसान होगा। तो उसके लिए ये ट्रिक है पैसा। तो पैसा का जो पी है उससे मुराद पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन ये लार्जेस्ट ओशन है, और इसी में मैरियाना ट्रंच है जो कि डीपेस्ट पॉइंट है, जो डीपेस्ट पॉइंट है पैसिफिक ओशन का। नेक्स्ट है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, और इसी में बरमूदा ट्रायंगल मौजूद है। इसके बारे में अक्सर ये पीपीएससी में और दीगर टेस्टिंग एजेंसीज के टेस्ट में ये पूछा जाता है कि बरमूदा ट्रायंगल किस ओशन में है, तो ये अटलांटिक ओशन में वाक़ है। आगे नेक्स्ट है आई से इंडियन ओशन, और फिर एस से साउदर्न ओशन, और एंड पे ए से आर्कटिक ओशन। तो इसके साथ ही हमारी आज की ये वीडियो एंड होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।